हरे कृष्णा सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। अभी क्लासें नहीं हो पा रही है, लेकिन कल से आपकी क्लासें रेगुलर होंगी। पर ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था आपको कि मैंने जिस तरीके से स्टडी की थी स्कूल लेक्चरर की, उसका एक फॉर्मेट मैंने बनाया था और वो फॉर्मेट मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था और मैंने कहा भी था कि मैं इसे आपको पोस्ट करूँगी। तो आप जैसा मैंने किया है वैसा आप फॉलो करके पढ़ सकते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि मैं भूल गई उस बात को कह के, लेकिन वीडियो डालने के बाद जैसे मेरे दिमाग से उतर गया। पर बच्चों के कमेंट्स देखे तो मुझे लगा कि शायद गलती हो गई मुझसे, बहुत पहले ही भेज देना चाहिए था, बहुत लेट हो चुका है। लेकिन अब जैसे हमारी कोई क्लासेस नहीं आ रही है, अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी उस वजह से, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। और कल से सोमवार से हमारी क्लासें फिर से रेगुलर होंगी। फिर से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को हमारी उसी गति से आगे बढ़ाएंगे और छायावाद पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं आप सभी को, आज रविवार है तो मैंने सोचा कि वो जो टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा करती थी, मैं उसे एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। तो देखिए, जब मैंने तैयारी की थी तो वहाँ पर वही डेट मेंशन है ना, 2019 या 18। एक्चुअली मुझे भी पूरा याद नहीं, शायद 19-20 ऐसा ही कुछ होगा, 19 या 20 होना चाहिए। आप ऐसा करिएगा कि मैं आपको वो फॉर्मेट भेज दूंगी, जहाँ जहाँ प्रीवियस डेट है आप वहाँ पर आज की डेट लगा लीजिएगा जिस दिन से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने डेट लगाई या जिस महीने में मैंने पढ़ाई की तो आप भी उसी महीने में करें उसी डेट के साथ। नहीं, आप, मैं भेज दूंगी, क्योंकि बहुत ही शानदार रणनीति थी वो मेरी और उससे मुझे बहुत हेल्प मिली कोर्स को। जैसे मैंने कहा था ना कि 1 महीने में आप अपना जीके कर जाएंगे और 1 महीने में आप अपना सब्जेक्ट कर जाएंगे। तो कुछ बच्चों ने मुझसे ये कहा था कि मैम 1 महीने में तो बहुत मुश्किल है। मैं मानती हूँ मुश्किल है, लेकिन एक बात जो कमेंट्स में मुझे मिली कि जो 1 महीने में करेगा वो तो घास ही काटेगा। तो देखिए, घास तो रिवीजन करने वाला कभी काटता नहीं। हाँ, लिखने में ज़रूर है, किसी को 1 महीना लग जाए, किसी को 1.5 महीना लग जाए, हो सकता है कोई और ज़्यादा अच्छे से लिख रहा हो, कहीं से समझ के लिख रहा हो, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसका कोर्स 2 महीने तक हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि कोई घास काटेगा या उस तरीके से लिखेगा। तो मैं आपको आज पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी अपने हिंदी साहित्य की और जीके के फर्स्ट पेपर की, ठीक है। अब देखिए, हिंदी साहित्य का तो पूरा फॉर्मेट आपको मिलेगा उसमें, लेकिन जीके में कुछ ही फॉर्मेट मिलेगा, तो आप परेशान ना होइएगा। वैसे तो लगभग सारा मैंने कवर किया है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैंने मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और साइंस, ये मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि ये मेरे बस का सौदा नहीं थे, है ना। मैंने ऐसा नहीं कि एफर्ट्स नहीं लगाए। देखिए, कई बच्चे सोचेंगे कि मैडम पास हो गई है, उनको छोड़ के हम भी छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, पहले आप अपना 100% दीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए। उसके बाद लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं जो यहाँ मेरा समय दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इससे बेटर है कि मैं उसे उस पोर्शन में दूँ जो पोर्शन मेरे लिए बेस्ट है या जहाँ मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ। तो आप फिर वो करिए। मैंने मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग बहुत अच्छे से, बहुत डीपली से पढ़ी। इवन मैंने कुछ टीचर्स का सहारा भी लिया, उनसे समझने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, सभी गुण एक में मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो 100% एफर्ट्स लगाने के बाद मुझे ये लग गया था कि मैं जो प्रयास कर रही हूँ वो गलत दिशा में जा रहा है, और उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे मजबूती के पॉइंट है कहीं वो मुझसे रह जाए और मैं इधर ही रह जाऊँ, तो शायद मेरी नैया भी डूब जाए। इसीलिए मैंने हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स को छोड़ दिया था। तो हंसी मुझे इसीलिए आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बिल्कुल छोड़ दें
और कह दें कि मैम ने कह दिया तो हमने छोड़ दिया, नहीं। आप अपना पूरा देंगे, उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एफर्ट्स जितना बचा है ना, उसमें पूरा का पूरा 100% होना चाहिए, क्योंकि फिर जो बचा है उसी में नंबर लाने पड़ेंगे आपको। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें भी मेहनत ना करो, है ना। तो उसमें आपको जो मेरा सिलेबस है, उसमें आपको फर्स्ट पेपर में जीके का मिलेगा, मैनेजमेंट मिलेगा, करंट मिलेगा। हो सकता है कि उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस और जो भी मैंने अभी बोला है, जो मैंने छोड़ा है रीजनिंग, उसका शायद ना मिले, क्योंकि शायद मैंने किया नहीं। हाँ, 9th और 10th की साइंस की बुक मैंने ज़रूर पढ़ी थी। एक भी प्रश्न उनसे बाहर विज्ञान का नहीं गया था, है ना। मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि आप 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये किताबें अच्छे से बहुत बारीकी से पढ़ लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। और नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैंने मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे बताया हुआ। पुराने पेपर आपकी टेबल पे होने चाहिए, फिर किताबें आपके सामने खुली हुई होनी चाहिए, और जितनी भी किताबें टेबल पे हैं उनका सबका एक ही टॉपिक खुला होना चाहिए। और उससे रिलेटेड अगर परीक्षा में प्रश्न है तो फिर आप उसको देखिए कि वो पूछ कैसे रहा है, उसी आधार पर अपने नोट्स बनाइए, है ना। तो मैं आज आपको ये PDF फॉर्म में भेज दूंगी। आप आज, हमारी कोई क्लास नहीं है, संडे है, रविवार है, पूरा फॉर्मेट उतारिएगा हिंदी साहित्य का और फर्स्ट पेपर का। और उसके बाद अगर आपने अब तक पढ़ाई नहीं की है तो आप उस फॉर्मेट से चलिए। अब देखिए, इसमें कुछ बच्चों की ये परेशानी भी आएगी कि मैडम हम हमारी रणनीति से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आपकी रणनीति आ गई तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो चुका है, अब हम क्या करें। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। एक बार की आपने जो अपनी रणनीति बनाई है, अपने टारगेट्स बनाए हैं कि मैं इतनी तारीख तक ये काम पूरा कर दूंगी, और जैसा कि मैंने आपको 30 मार्च तक दिया ही हुआ है, फर्स्ट पेपर के आपके नोट्स बनाने हैं, तो वो चलाना आप। मेरे इस फॉर्मूले को बाद में अप्लाई कर लेना, ठीक है। फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि मैं जानती हूँ अच्छे से। देखो, मैं आपको क्यों नहीं पोस्ट कर रही थी, मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि अगर मैंने ये वाला फॉर्मेट भेज दिया तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और उनके दिमाग में ये चलेगा कि मैडम ने ये किया और वो व्याख्याता बनी है, हम भी यही करेंगे। फिर वो जो अपने प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं वो उसे छोड़ देंगे, और मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी का भी कोई नुकसान हो, क्योंकि सबकी पढ़ने की शैली, पढ़ने की गति और रणनीति अलग अलग होती है। तो मेरा अगर आपके पास आ भी जाता है तो ऐसा नहीं कि कल से चालू कर देना है, नहीं, आप जो काम कर रहे हैं उसे कर लो। जैसे मेरा इसमें शायद 3 तारीख के अप्रोक्स होगा, 3 नवंबर, मुझे जहाँ तक याद है। तो पहले आप अपना काम कर लीजिए, फिर आप किसी भी 3 तारीख से कर लीजिए। आप उसमें बस डेट 3 रहने दीजिए, मंथ और आपका ईयर बदल दीजिए, है ना। तो जैसे 30 मार्च तक आप फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसके नोट्स करके मुझे बताएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 3 अप्रैल जो मैं आपको फॉर्मेट भेज रही हूँ उसको 3 अप्रैल से फॉलो कर लेना। उससे ये होगा कि आपके पास तब तक आपके हिंदी के भी नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपके जीके के भी नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ये केवल 1 महीने का है जो आपको सिर्फ पढ़ना है, रिवीजन करना है। तो जो 30 मार्च तक आपका चला रहे हैं, जो चल रहा है उसे चलने दें। 3 तारीख की डेट इसमें डली है तो आप 3 अप्रैल से इसे फॉलो कर लीजिए। वैसे भी ये सिर्फ पढ़ने का मैटर है, उससे पहले नोट्स आपके पास होना चाहिए, है ना। अगर नोट्स कंप्लीट नहीं है तो फिर इस PDF को आप यूज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि जिस दिन आपके सारे नोट्स बन के कंप्लीट हो जाए आपके सब्जेक्ट के और आपके फर्स्ट पेपर के, तो फिर आप इसे फॉलो करने लग जाइएगा। 1 महीने में आपका सब कुछ हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 महीने के अंदर आपका फर्स्ट पेपर और आपकी सब्जेक्ट दोनों हो जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है, यही कि आपको पहले नोट्स कंप्लीट करने होंगे। आप सोच रहे होंगे हंस क्यों रही है, इसीलिए हंस रही हूँ क्योंकि आप PDF मुझसे बहुत मांगते हो
कभी ये भेज दो, कभी वो भेज दो। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या जो मैं भेजने वाली हूँ उसमें आपके पास सब कुछ कंप्लीट है? क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो ठीक है, मैं भेजूंगी और आप इसे देखिएगा। और इससे पहले अपने नए वाले ईयर 2022 में उतार लीजिएगा। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बसंत पंचमी के दिन ही सन गेजिंग का एक वीडियो बना के डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और पॉजिटिव एनर्जी लीजिए रोज़। मैं भी रोज़ लेती हूँ। सभी बच्चे मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से उन सभी बच्चों का धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप सबका इतना प्यार, इतना सहयोग मिलता है, क्योंकि आप और मैं कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जितना आपको आता है उतना ही मुझे आता है। बस फ़र्क इतना सा है कि मैं एक सीट ले चुकी हूँ और आप लेने के लिए आगे निकले हैं। तो बस इतना फ़र्क है। बाकी इंसान मैं भी हूँ, इंसान आप भी हैं। बहुत सारे तो मुझसे टैलेंटेड बच्चे भी हैं जिन्होंने नेट JRF सब कर रखा है। तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, मुझसे कहीं ज़्यादा। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ जो शायद ईश्वर ने ही बना के भेजा है। कहते हैं ना कि माध्यम ही देता है भगवान। मुझे भी बहुत सारे माध्यम मिले यहाँ तक पहुँचने के लिए और ईश्वर ने शायद मुझे आप सभी का निमित्त बनाया हो। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी बच्चे जो हैं, जितने भी मुझसे जुड़े हैं, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो और सभी निरंतर अपनी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। और ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह मुझे मिलता रहे। और आप सब बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप सब बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं। और आपके कमेंट्स, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई देने की कोशिश भी करती हूँ, पर शायद नहीं दे पाती होंगी, कुछ को नहीं मिल पाता होगा। बाकी सभी बच्चों का जितना स्नेह मिल रहा है वो काबिले तारीफ़ है। तो आज अभी मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, आप उसे उतार लीजिएगा। और सोमवार से हमारी क्लास कंटिन्यू होगी। मैं कहती तो हमेशा हूँ, आप भी सोचते होंगे कहती तो रोज़ है कंटिन्यू होगी, पर हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। तो देखिए कि ये हमारा शरीर है, पंच तत्वों से बना है। कभी कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। और सामाजिक रीति रिवाज है, समाज में रहती हूँ तो कुछ काम आ जाते हैं उस वजह से। बाकी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता कि मैं आप लोगों की पढ़ाई को ब्रेक करूं, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ जब मैं पढ़ा करती थी तो एक भी दिन का जब शेड्यूल गड़बड़ाता था तो मेरा मानसिक स्तर जो है ना वो पूरी तरह से डगमगाता, मतलब पूरी तरह से मैं इम्बैलेंस हो जाया करती थी। मतलब मुझे यूँ लगता था कि आज इनकी क्लास क्यों नहीं है। इनको तो लगता है कि ठीक है आज की छुट्टी मार ली, पर इनको क्या पता बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है, हमारा एक दिन बर्बाद हो गया। तो मैं ये भावनाएं समझती हूँ आपकी, पर माफ़ करिए मुझे, कुछ परेशानियाँ कुछ मेरे साथ भी है, इस वजह से क्लास नहीं आती। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ मेरी तरफ से आपको पॉजिटिव वाइब्स में भेजती रहती हूँ। अगर मैं क्लास नहीं ले पाती तो आप उसे देखिए, उसे सुनिए, शायद आपके अंदर मैं कुछ पॉजिटिविटी का संचार कर पाऊँ। इसी शुभकामना के साथ हरे कृष्णा, राधे राधे।